नौगाम में भीषण विस्फोट, 9 लोगों की कीमती जानें चली गई। दिल्ली लाल किला के पास विस्फोट हुआ, 13 लोगों की कीमती जानें चली गई। दोनों जगह पर कई लोग घायल हुए। आखिर कौन है जिम्मेदार? पुलिस प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां, सरकार, हमारा समाज, आतंकवादी या लापरवाही? नमस्कार, आज नजरिया में बात इसी पर कि क्या नौगाम और दिल्ली विस्फोट लापरवाही थे या महज हादसा। एक तरफ दिल्ली लाल किले के निकट हुए विस्फोट ने जहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो वहीं नौगाम में हुए हादसे पर भी कई सवाल उठे हैं। इन दोनों ही हादसों में जहां निर्दोष लोगों की कीमती जानें चली गई, तो वहीं ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि आखिर डॉक्टर जैसे जो पेशे से जुड़े लोग हैं, वो क्यों इस तरह आतंक फैलाने की राह पर चल पड़े हैं। खैर, बात करें अगर नौगाम हादसे की, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर फरीदाबाद से जो विस्फोटक पकड़ा गया, उसका सैंपल वही क्यों नहीं लिया गया, उसे यहाँ नौगाम में क्यों लाया गया? इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक को एक ही थाने में क्यों रखा गया? हालांकि ये धमाका उस समय हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़े बड़ी मात्रा में विस्फोटकों के नमूने ले रही थी। फरीदाबाद से ये लाया गया 3 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से बरामद किए गए थे। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में बरामद अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक एक पिकअप वैन में नौगाम पुलिस स्टेशन में लाए गए थे। इनकी पूरी प्रकृति का पता लगाने के लिए और अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्य के तौर पर इनके नमूने लिए जा रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि बरामद अमोनियम नाइट्रेट के विभिन्न पैकेट्स में से कोई एक पैकेट पूरी तरह से विस्फोट के लिए तैयार किया जा चुका था। उससे हुए धमाके से शुक्रवार की रात को नौगाम पुलिस स्टेशन जो है वो नष्ट हो गया और 9 लोगों की कीमती जानें चली गई। अलबत्ता इस धमाके के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। इस विस्फोटक के नमूने फरीदाबाद में ही लेने चाहिए थे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बरामद विस्फोटक के नमूने लेने में देरी के कारण पुलिस को आगे अदालत में जवाब देना पड़ सकता है। नौगाम पुलिस स्टेशन में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सुरक्षित रखने की पर्याप्त जगह और जरूरी उपकरण मौजूद नहीं थे, ऐसा भी कहा जा रहा है, जिससे धमाके का खतरा बढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि रात के समय बरामद विस्फोटकों को संभालना जोखिम भरा होता है। इस मामले में बरामद अमोनियम नाइट्रेट में धमाके के लिए जरूरी परिस्थितियां नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि आतंकियों ने इनमें से किसी एक पैकेट को धमाके के लिए तैयार किया था, जो कि उस दिन अचानक से फट गया। धमाका उस थाने में हुआ जो संकरी गली में स्थित है और आसपास आम लोगों के मकान है। ये भी शुक्र मनाया जा रहा है कि धमाके का शिकार केवल थाना परिसर में मौजूद लोग ही हुए, अन्य लोग और उनके मकान सुरक्षित रहे। अगर आग तेजी से फैलती तो पूरे इलाके को नुकसान हो सकता था। ये वही थाना है जहां व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल पर कार्रवाई शुरू की गई थी। इसलिए इस धमाके को आतंकी साजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। खैर, इस घटना को लेकर सवाल तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन उनके जवाब मिलना बेहद मुश्किल लग रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग सतर्क रहें और हर गतिविधि पर नजर रखें और कुछ भी संदिग्ध दिखने पर पुलिस को इसकी जानकारी जरूर दें। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।